तो चलिए चंद पाइथन की एक और प्रैक्टिकल क्लास में आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो कंटिन्यू आपके लिए जो है पाइथन की प्रैक्टिकली क्लासेस चल रही हैं चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं 110% उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उन क्वेश्चन को जरूर तैयार करिएगा। अभी आपको कुछ और एडवांस और रियल क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो आपको और ज़्यादा तैयारी करने में मज़ा आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल हैं, जाके आप देख सकते हैं। पाइथन की क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 अवेलेबल है। इसमें करीबन 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं, करीबन 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और साथ ही होम बटन पे क्लिक करिएगा और सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल करा दी गई है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि पाइथन के बच्चों के लिए है। और साथ ही M1 M2 M3 अगर कोई सा भी एग्जाम आपका लगा हुआ है तो यहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। M1 R5 प्रैक्टिकल, M2 R5 प्रैक्टिकल, M3 M4। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जाकर देख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। 100% आपको जो है रिजल्ट यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगर आपका MCQs का एग्जाम लगा हुआ है तो नीचे इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अवेलेबल जुलाई 2024। इसमें सभी मैराथन क्लास M1 M2 M3 M4 की लगी हुई हैं, जाके देख लीजिएगा। 100% आपका जो है S ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो 7007659485 मैसेज कर दीजिएगा। आपको जो हमारे पास कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, अवेलेबल MCQs, गेस्ट पेपर, प्रैक्टिकल, थ्योरी सभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर सोल्यूशन के साथ होगा। तो आज हम बात करेंगे कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आए, जैसे कि पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ़ नंबर इज़ पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉजिटिव नंबर कैसे होगा, जैसे मान लीजिए 150 लिखा हुआ, ये आपका पॉजिटिव नंबर हो गया। ठीक है, इसमें माइनस हमने 100 कर दिया तो ये हमारा नेगेटिव नंबर हो गया। ठीक है, या फिर हमने जीरो लिखा तो हमारा प्रिंट हो जाएगा, ये हमारा जीरो है। तो कैसे इसको प्रिंट करना है, और ये कम से कम पूछा जा चुका है 3 से 4 बार आपका जो है पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 में और 22 को मिला के बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसका सोल्यूशन होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको आप अपने IDE पे यूज़ कर सकते हैं या ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो यूज़ किया वो टोनी पाइथन का यूज़ किया है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूज़र से हम लेंगे यहाँ पे इनपुट। ठीक है, तो यूज़र से क्या इनपुट करेंगे, नंबर इनपुट कराएंगे जो कि हमको प्रिंट कराना है कि नेगेटिव है या जीरो है या पॉजिटिव है। तो लिखेंगे नंबर, हमने या NUM भी लिख सकते हैं, सिंपल सा नंबर लिखा हमने, इंटीजर, और लिखा इनपुट। ठीक है, इनपुट में क्या लिखा हमने, ब्रैकेट के अंदर लिखा एंटर 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 एनी नंबर। ठीक है, एंटर एनी नंबर, और इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट लाइन में आ गए और अब हमको नंबर को चेक करना है। तो नंबर कैसे चेक किया जाएगा, नंबर को चेक करने के लिए देखिए सिंपल सी कंडीशन है, इफ़ यानी क्या, यदि हमारा नंबर जो है वो अगर जीरो है, ठीक है, जीरो से बड़ा है हमारा, तो हमारा क्या होगा, या जीरो है आप कह सकते हैं, तो हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए यहाँ पे क्या, नेगेटिव। ठीक है, या फिर एलिफ अगर जीरो से छोटे में आता है तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से इसको प्रिंट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे ये कंडीशन लिखी जाएगी, इफ़ नंबर जो है इक्वल टू जीरो हो जाता है, यानी कि एक बार में कंडीशन ये बताई जा रही है, अगर जीरो से बड़ा जा रहा है नंबर तो फिर हमारा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो से नीचे आ रहा है हमारा तो वो नंबर नेगेटिव में आ जाएगा, और इक्वल टू जीरो हो रहा है तो हमारा वो जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से कंडीशन हमको लिखनी है। ठीक है, सिंपल समझ लीजिए यहाँ पे। तो देखिए लिखते हैं इफ़ नंबर जो है हमारा बढ़ा जा रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे प्रिंट भी होगा। ठीक है, तो प्रिंट हम करा रहे हैं यहाँ पे प्रिंट, थोड़ा सा सिंपल सा कंडीशन है, देख लीजिए इस प्रकार से बनेगा। प्रिंट करा रहे हैं दी एंटर्ड नंबर इज़ नेगेटिव, ENTERED, एंटर्ड नंबर इज़ NEGATIVE। ठीक है, एंटर्ड नंबर इज़ नेगेटिव, ये हमने कंडीशन दे दी। ठीक है, अब अगर नीचे एलिफ लिखा हमने, एलिफ अगर हमारा नंबर जो है वो अगर हमारा जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, इफ़ नंबर जो हमारा है जीरो से बड़ा जाता है इस प्रकार से, तो उस कंडीशन में हमको क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, इसको जो है हम नीचे लाइन प्रिंट करा लेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे यहाँ पे, और लिख देंगे दी एंटर्ड नंबर इज़ पॉजिटिव, ENTERED, एंटर्ड नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, इस प्रकार से हो गया, ये हो गया हमारा प्रिंट। अब ये दो कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन इसमें देंगे एलिफ, अगर हमारा नंबर जो है वो जीरो के इक्वल टू है तो हमारा वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो प्रिंट हो जानी चाहिए। तो हमने डबल इक्वल टू लिख दिया, डबल इक्वल टू कर दिया यहाँ पे जीरो, तो हमारा अब प्रिंट हो जाना चाहिए, नंबर इज़ हमारा जो है जीरो हो जाएगा। प्रिंट कर देगा नंबर इज़ जीरो।
प्रिंट हो गया, यहाँ पर डैश लगा दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। और अगर इसके बाद भी कोई कंडीशन बनती है इन तीनों के अलावा तो हम लिखेंगे एल से, यानी कि मान ली किसी ने अल्फ़ाबेट इनपुट कर दिया, तो अल्फ़ाबेट इनपुट करने के केस में क्या होगा, प्रिंट करा देगा यहाँ पे वैल्यू को, दी इनपुट इज़ नॉट अ नंबर, द इनपुट इज़ नॉट अ नंबर, यानी कि अगर मान लिया आपने कोई करेक्टर इनपुट कर दिया, स्ट्रिंग इनपुट कर दी, तो उस केस में आपको बता देगा ये नंबर जो हमारे वो क्या कहते हैं आपका नंबर नहीं है। मान लिया हमने कहा 155, तो दी एंटर नंबर इज़ पॉजिटिव, फिर रन कराते हैं और हमने लिखा -120, तो लिखिए बता देगा इंटर नंबर इज़ नेगेटिव, ठीक है। और हमने लिखा 0, तो हमारा बता देगा नंबर इज़ 0। पूरा कोड बिल्कुल रन कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है इस प्रकार से। अब तीसरी कंडीशन देते हैं, लास्ट कंडीशन, मान लिया हमने लिखा अपना नाम इस प्रकार से, तो ये हमारा बता देगा, देखिए मिस्टेक आ कोई एरर आपको आ जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। या फिर इसी में हम नंबर के साथ जी लगाते हैं, देखिए तब भी एरर आएगी, स्ट्रिंग आपके इसमें इनवैलिड कहलाएगी, इंटीजर वैल्यू आपको सिर्फ इसमें देनी है, इस प्रकार से देंगे तब भी देखिए एरर आएगी, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन में आपको प्रिंट करना है। देखिए सिंपल सा 9 लाइन का प्रोग्राम है, 9 लाइन का 1 लाइन और कम हो जाएगी, इसमें 8 लाइन का देखिए प्रोग्राम है। तो इसको बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वैल्यू आप चाहे जितनी दे सकते हैं, ये आपका प्रिंट कर देगा। समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लीजिए, इसको 2-3 बार रन करके देखिएगा, ईजिली क्वेश्चन है। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट प्रोग्राम पे। अब इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा गया, बाइनरी नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम पूछा गया, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्राम टू ऐड 2 बाइनरी नंबर। अब 2 बाइनरी नंबर कैसे ऐड किए जाएंगे, जैसे मान लीजिए एक कोई नंबर दिया गया 0 0 0 0 1, ठीक है। दूसरा बाइनरी नंबर दिया गया 1 0 0 0 1, ये दिया गया। अब इन दोनों का एडिशन कर देना। देखिए कंडीशन वही सम वाली लगेगी इसमें भी, ठीक है। जब इसको एडिशन हो जाएगा तो इस प्रकार से कन्वर्ट होकर आएगा 0B 1 0 0 1 0, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है कन्वर्ट होकर आएगा। ये लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तक एक बार ये पूछा नहीं गया है, इसलिए हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, इतना ज़्यादा खास नहीं है और क्वेश्चन भी ये सही नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। नीचे आते हैं, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल नंबर, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो आपको ले लेंगे, बाकी हटा देंगे। तो फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम है काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए फैक्टोरियल निकालने का जो प्रोग्राम है वो कैसे आपका जो काम करेगा, सबसे पहले आप समझें। फैक्टोरियल यानी कि जैसे कि मान लीजिए हम 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 120 आना चाहिए। फैक्टोरियल इस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। तो कैसे इसको देखे निकालते हैं, प्रोग्राम है छोटा सा, तो थोड़ी सी इसमें आपकी कंडीशंस लगेंगी, नेगेटिव की, 0 की, फैक्टोरियल की, मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको लिखा जाएगा, तो ये समझ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्टोरियल का ये आप। तो चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल नंबर। फैक्टोरियल मैंने आपको बता दिया क्या होता है अभी, ठीक है। तो किसी का फैक्टोरियल आप इजीली बना सकते हैं। इसके लिए 2-3 कंडीशंस हमको जो है इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। एक तो हमको फैक्टोरियल का नंबर डिफाइन करना होगा, जो नंबर हम इसमें इनपुट कराएंगे यूज़र के माध्यम से, वो नंबर कोई भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, किसी का फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका 24 हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका हो जाएगा 120 हो जाएगा, 6 का निकालेंगे तो 720 हो जाएगा। इस प्रकार से फैक्टोरियल निकलेगा, ठीक है। अब इसमें हम जो कंडीशन देंगे कुछ इस प्रकार से देंगे, यानी कि जो भी नंबर हम देंगे, जैसे मान लीजिए हम 5 देते हैं, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद उसमें जो है जो भी वैल्यू आएगी फैक्टोरियल की, नंबर में जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी उसमें हम जो है -1 करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि 5 है तो 5 में हम इंटू करेंगे 4, -1 है, यानी 5 में -1 होगा 4 होगा, फिर 3 -1 होगा, इस प्रकार से ही माइनस में वैल्यू चलेगी जब तक आपका 1 नहीं आ जाता, ठीक है। नंबर जो होगा हमारा 1 के बराबर हो जाएगा तब तक ये वैल्यू चलेगी। और दूसरी कंडीशन इसमें दी जाएगी, इफ़ जो हमारा 0 है वो क्या है, छोटा है, ठीक है। तो छोटा है तो हमारी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, वही वाली कंडीशन जो अभी मैंने आपको बताई, पॉजिटिव 0 नेगेटिव वाली। और अगर नंबर हमारा इक्वल टू 0 है तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 0 1 की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। एल से अगर नहीं होगा तो प्रिंट हो जाएगा फैक्टोरियल नंबर ए, जो फैक्टोरियल होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 कंडीशन इसमें हमको लिखनी है। तो चलिए कैसे लिखना है, तो सबसे पहले एक डिक्लेरेशन हमको इसमें डिफाइन करना है, तो लिखेंगे डेफ
तो डेफ फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम है तो हम लिखते हैं फैक्टोरियल FACTORIAL। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, गलत होगी तो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल सब में एक ही जैसी होनी चाहिए, फैक्टोरियल। ठीक लिखी है। और इसमें हम लिख रहे हैं कोई नंबर जो स्टोर कराएंगे, हमने फैक्टोरियल नंबर इसमें स्टोर कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे और लिखते हैं इफ़, कंडीशन लगाते हैं इफ़ जो हमारा नंबर है, इफ़ अगर जो नंबर हमारा इक्वल टू 1 है तो उस केस में क्या होना चाहिए, हमारे पास रिटर्न हो जाना चाहिए वही जो हमारा नंबर है। ठीक है, रिटर्न हो जाएगा हमारे पास RETURN, रिटर्न हो जाएगा हमारे पास जो भी हमारा नंबर है वो। ठीक है, एल से अगर 1 नहीं आता है उस केस में एल से, तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न होके क्या आएगा, अब जो कंडीशन हम देंगे इस प्रकार से RETURN रिटर्न होके आएगा। अगर वो कंडीशन वेरी नहीं करती, यानी कि नंबर जो है हमारा 1 के बराबर नहीं आता है, तो उस केस में क्या होगा, फिर हमारे पास -1 हो जाएगा। जो भी नंबर होगा उसमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फैक्टोरियल जो है फैक्टोरियल में नंबर जो होगा वो -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। ये कंडीशन हमने लगा दी इसमें। अब यहाँ पे लिखना है, सबसे कोने में आ जाइएगा, नंबर जो है हमारा वो, अब यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, यूज़र का इनपुट करा रहे हैं। जो वैल्यू हम देंगे उसके लिए इनपुट लेंगे, इनपुट। ठीक है, इनपुट में लिखेंगे एंटर आ नंबर, एंटर आ नंबर, हमने लिखा एंटर आ नंबर। ठीक है, इसको नीचे आ गए और यहाँ पे कंडीशन लगाई अब हमने इफ़ वाली, थोड़ा सा और नीचे कर लीजिएगा। इफ़ हमारा जो नंबर है वो अगर मान लीजिए छोटा है किससे, 0 से, नंबर हमारा 0 छोटा है, तो उस केस में हमको प्रिंट हो जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए फैक्टोरियल कैन नॉट बी फाउंड फॉर नेगेटिव नंबर, यानी फैक्टोरियल जो है हमारा वो नेगेटिव नंबर के लिए फाउंड नहीं किया जाता, फाउंड फॉर नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये हमने कंडीशन यहाँ पे दे दी। अगर हमारा नंबर 0 से ज़्यादा नीचे, अगर 0 से नीचे नहीं है और इक्वल टू है, उस केस में इफ़ जो भी हम नंबर इनपुट कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं देंगे तो एरर आएगी आपकी। कोई भी नंबर कोई भी स्टूडेंट लिख सकता है इस कारण से। तो अगर 0 के बराबर है वैल्यू, तो उस केस में हमारे पास प्रिंट हो जाना चाहिए फैक्टोरियल ऑफ 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रिंट अब यहाँ पर फिर क्या, फैक्टोरियल ऑफ 0 इज़ 1। ठीक है, प्रिंट हो गया। अब इसके बाद भी कंडीशन बनती है एल से के साथ। वो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए लास्ट वाली कंडीशन देखिए। अगर ये 0 भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, उसके बाद फिर हमारे पास जो ऊपर हमने नंबर दिया है ये वाला, ये जो कंडीशन दी अब ये हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, अगर सब कुछ कंडीशन सही होगी ऊपर से नीचे तक, तो फिर लास्ट में हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा क्या, जो भी हमारे फैक्टोरियल का आंसर होगा। हमने लिखा फैक्टोरियल, स्पेलिंग सही लिखिएगा नहीं सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फैक्टोरियल, अब देखिए स्पेलिंग गलत है, FACTORIAL लिखा हुआ है। ठीक है, FACTORIAL, FACTORI, देखिए यहाँ पे गलत स्पेलिंग। ठीक है, FACTORIAL। ठीक है, ये स्पेलिंग रहेगी, चेक कर लीजिए। बाकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेन प्रिंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बाहर स्पेलिंग सही होनी चाहिए। फैक्टोरियल ऑफ, किसका फैक्टोरियल ऑफ कर रहे हैं, कॉमा नंबर का है, तो इज़ हमारे पास प्रिंट हो जाना चाहिए फैक्टोरियल, यहाँ पे कॉमा लगा के फैक्टोरियल FACTORIAL। ठीक है, फैक्टोरियल, और जो नंबर है वो इसमें स्टोर हो जाएगा नंबर में, और इसको कर देंगे बंद। ठीक है, अब इसका आउटपुट लेते हैं। तो देखिए एरर है कहीं पे, एरर कहाँ पे दिखा रहा है, ये लाइन नंबर 13 में, सबसे लास्ट वाली लाइन में फैक्टोरियल में एरर आ रही है। तो इसको डिफाइन करते हैं, देखते हैं कहाँ मिस्टेक है। FACTORIAL फैक्टोरियल ऑफ, ठीक है, हाँ, नंबर कॉमा इज़
इज़, हाँ नंबर के बाद यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गए थे, ठीक है। अब देखते रन करा के, हाँ अब आ गया, ठीक है। सब कुछ देखिए यहाँ पे, ये कंडीशन सही होने के बाद, ये कंडीशन सही होने के बाद, ये कंडीशन सही होने के बाद सबसे लास्ट में जो हमारा नंबर है वो फैक्टोरियल का प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू यहाँ पे हम इनपुट करेंगे, मान लीजिए 5 इनपुट करेंगे तो वो 5 को पहले चेक करेगा, 5 जो है हमारी अगर क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहले ये चेक कर लेगा। तो 5 हमारी क्या पॉजिटिव वैल्यू है तो ये नीचे चला जाएगा। इफ़ अब ये देखेगा क्या 0 के बराबर है, तो बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ 1 यानी कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी कंडीशन आगे चली जाएगी। और फिर ये वाली कंडीशन लग जाएगी 5 इंटू, ये देखिए नंबर है और उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा 4 माइनस 1 है, एक एक माइनस होता जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से फैक्टोरियल बनता चला जाएगा और लास्ट में इसका जो आउटपुट हो जाएगा फैक्टोरियल का वो हो जाएगा 120। तो देखिए इसी प्रकार से काम कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 5 आ जाएगा 120, ठीक है। रन कराएंगे, लिखेंगे इसको रन कराएंगे और लिखेंगे 6 हो जाएगा 720, फिर रन कराएंगे लिखेंगे 7 हो जाएगा 5040। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये आपका देखिए फैक्टोरियल काम करेगा, समझ में आ गया। अच्छा प्रोग्राम है, इजी प्रोग्राम है, छोटी सी कंडीशन आपकी इसमें लगेगी, 10 से 12 लाइन का प्रोग्राम आपका ये बन जाता है और ईजिली आपको ये जो है 40 नंबर में पूछा जा सकता है या डिवाइड करके पूछ लेगा, 20-20 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। इस प्रकार से नाइलेट आपको दे सकता है। तो तैयार करके जाइए, अच्छा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आपका पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपके सामने है, पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर। कोई 2 नंबर आप इनपुट कर रहे हैं, मान लीजिए हमने लिखा 121 और लिखा मान लीजिए 55। तो क्या करेगा, इसको इधर कर देगा, इसको इधर कर देगा, स्वैप कर देगा वैल्यू का, ठीक है। तो ये स्वैपिंग का प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है, रिपीटेड प्रोग्राम है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो उसको भी बनाना सीख लेते हैं। चलिए इसको बनाने के लिए सिंपल सी कंडीशन आपको देनी होती है, कोई टेम्प्रेरी नंबर आपको स्टोर कराना होता है, ठीक है। उस टेम्प्रेरी नंबर को जो भी आप नंबर देंगे, जैसे कि मान लीजिए नंबर 1 आप दे रहे हैं, उस नंबर 1 के बराबर कर देना है। फिर नंबर 1 को जो है, जो भी नंबर 1 होगा उसको हम कर देंगे नंबर 2 के बराबर कर देंगे, ठीक है। और फिर जो हमारा नंबर 2 है उसको हम टेम्प्रेरी वैल्यू नंबर के बराबर कर, यानी कि जो हमने नंबर स्टोर किया वो यहाँ से एक बार चला जाएगा, फिर वही नंबर आपका 2 में जाएगा और फिर लास्ट में क्या होगा, 2 वाला नंबर जो है रिप्लेस होकर इधर आ जाएगा। तो वही कंडीशन है, जो नंबर लास्ट में होगा वो इधर आ जाएगा, जो पहले होगा वो इधर चला जाएगा। तो यही कंडीशन देनी है बस, और लिखना खाली आपको प्रिंट है इसमें। तो हमने मान लीजिए लिखा नंबर 1 इज़ इक्वल टू, हम पहले इनपुट करा रहे हैं नंबर को यहाँ पे, तो हमने लिखा इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, हमने लिखा यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर एंटर करा दिया, कॉपी करते हैं और करते हैं यहाँ पे करते हैं पेस्ट और यहाँ पे कर देंगे क्या, सेकंड नंबर, और यहाँ पे कर देंगे नंबर 2, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम बन गया। अब जो है पहले हम इनपुट कराएंगे यहाँ पे जो नंबर होगा बिफोर स्वेपिंग, यानी जो नंबर हम यहाँ इनपुट कर रहे होंगे वो नंबर हमारा पहले आउटपुट में हमको शो हो जाएगा, यानी कि बिना बदलाव के जो नंबर है वो शो हो जाएगा। या आप इसको शो करा सकते हैं या नहीं भी करा सकते हैं आप, या डायरेक्ट इसको ना भी लिखें, दोनों तरीके से हम बता देंगे। पहले मान लीजिए हमको ये शो कराना है कि हमने जो नंबर दिया था वो कौन सा था, तो यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू VALUE, वैल्यू ऑफ नंबर 1 बिफोर, बिना बदलाव कहने की, बिफोर स्वैपिंग क्या थी, SWAPPING, ठीक है, बिफोर स्वैपिंग। और यहाँ पर लिख देंगे क्या, जो नंबर हमारा 1 में हमने वैल्यू स्टोर कराई है, यानी कि इनपुट करी नंबर 1, ठीक है। इतना कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब जो है हमको क्या करना है, इसमें इसको कर लीजिएगा कॉपी और नीचे पेस्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा नंबर 2 और यहाँ पे भी कर दीजिएगा नंबर 2, ठीक है। सेम कंडीशन हो गई। अब आ जाएगा नीचे, अब यहाँ पे हमको जो है स्वैपिंग का प्रोग्राम, यानी कि जो टेम्प्रेरी नंबर है, टेम्प्रेरी नंबर को हमने कर दिया नंबर 1 के बराबर, फिर हमने नंबर 1 को कर दिया यहाँ पे नंबर 2 के बराबर, फिर हमने नंबर 2 को जो कर दिया यहाँ पे टेम्प्रेरी नंबर के बराबर, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो है प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग, तो ये क्या कर देंगे, हम दोनों को कर देंगे कॉपी और यहाँ पे ला कर पेस्ट कर देंगे, बिफोर था यहाँ पे कर देंगे आफ्टर और यहाँ पे भी कर देंगे आफ्टर, ठीक है। इतना ही आपको करना था, आप रन करा दीजिए।
अब नंबर देते हैं, मान लिया हमने 55 लिखा और यहाँ पे लिखा 66। तो देखिए आ गया प्रोग्राम आपका। सबसे पहले हमने लिखा था पहला नंबर 55, दूसरा ये। तो बिफोर स्वीपिंग था हमारा पास 55 66, ठीक है। आफ्टर स्वीपिंग क्या हो गया, 66 पहले आ गया, 55 बाद में आ गया। समझ में आ गया, सिंपल सा कोड था। फिर रन करा लीजिए। मान लीजिए 101 लिखा हमने और दूसरे में हमने लिख दिया 201। तो देखिए 201 पहले आ गया और 101 बाद में चला गया, स्वैपिंग हो गया। इस प्रकार से आपको करना है। अब मैं कंडीशन एक और बता रहा था, मान लीजिए आपको बिफोर वाला नहीं शो करना है, हटा दीजिए इसको, हटा देते हैं इसको, हमें बिफोर वाला नहीं शो कराना है। तब भी आपको सिर्फ यूज़र से इनपुट देना पड़ेगा। मान लीजिए हमने लिखा 5000 और यहाँ पे लिखा 2000। तो क्या होगा, आप सिर्फ नंबर स्वैप हो जाएगा, बिफोर वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो इस प्रकार से भी आप प्रिंट करा सकते हैं। बिफोर वाला ऑप्शन अगर आपको नहीं दिखाना है तो भी आप करा सकते हैं। प्रोग्राम शॉर्ट हो जाएगा आपका और डायरेक्ट आपकी वैल्यू चेंज होकर आपके सामने आ जाएगी। देखिए कंडीशन आपकी यही इंपॉर्टेंट है। कोई टेम्परेरी नंबर को नंबर 1 के बराबर दिखा दीजिए, नंबर 1 को 2 के बराबर दिखा दीजिए, नंबर 3 को आपका टेम्परेरी वैल्यू के बराबर दिखा दीजिए। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर यहाँ से इनपुट हो जाएगा, बाद में जो वैल्यू प्रिंट होकर आएगी वो नंबर 1 में जो भी स्टोर होगी वो यहाँ पे कन्वर्ट होकर आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा देखिए प्रोग्राम है और अच्छा खासा नंबर आपको मिल जाता है। इसके बाद है पाइथन प्रोग्राम टू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन 2 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है और 40 नंबर में पूछा जा सकता है। यानी कि एक ही प्रोग्राम में आपको कोई नंबर है, मान लीजिए 2 + 2 ही है मान लीजिए, तो इनको ऐड भी करना है, इनको जो है सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है और डिवीजन भी करना है। तो देखिए कैसे प्रोग्राम बनेगा, अच्छा प्रोग्राम है, इसको भी देख लीजिए। तो देखिए ये जो प्रोग्राम होता है, जब एक ही प्रोग्राम में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन होता है तो आप इसको ऐसे मिनी कैलकुलेटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिनी कैलकुलेटर का प्रोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे इसको करना कन्वर्ट किया जाता है, या तो मैं इसको अलग से वीडियो बना के बता दूं, लेकिन छोटा ही सा प्रोग्राम है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है। तो देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए नंबर 1, हमने कोई नंबर 1 लिया, ठीक है, इक्वल टू, इसमें हमने इंटीजर वैल्यू है, इनपुट कराएंगे नंबर को, इनपुट और एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर FIRST नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर को हमने इनपुट करा दिया और इसको कर लेते हैं कॉपी, नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं पेस्ट, यहाँ पे कर देते हैं नंबर 2 और यहाँ पे कर देते हैं सेकंड। टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है, हो गया प्रोग्राम इतना। नीचे आ जाइए। अब हमको जो कंडीशन देनी है प्रिंट कराने, यानी प्रिंट कराना है एंटर विच, जो भी नंबर है आपका वो हमको प्रिंट कराना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो है हमको ऑपरेटर लेना है, जो कि ऑपरेटर क्या है, आप प्लस करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, तो हमको वो प्रीफर करना है। उसके बाद हम इसमें एक करेक्टर में जो है इनपुट डालेंगे प्लस माइनस डिवीजन का। देखिए कैसे इसको किया जाएगा। सबसे पहले हमको लिखना है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमको लिखना है कि आपको जो भी सिलेक्ट करना है, सबसे पहले एंटर विच ऑपरेटर, OPERAT, और कौन सा ऑपरेटर हमको लेना है, वुड WOULD, वुड यू लाइक टू परफॉर्म, वुड यू लाइक टू परफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे जो भी हमारा करेक्टर होगा, करेक्टर इनपुट कराएंगे क्या, एंटर एनी ऑफ दीज करेक्टर फॉर स्पेसिफिक ऑपरेटर। अब ऑपरेटर हमारे कौन कौन से हैं, प्लस है, कॉमा लगाया, माइनस है, फिर कॉमा लगाया, स्टार यानी मल्टीप्लिकेशन है, और हमने लगा दिया डिवीज़न। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। इसको कर दिया क्लोज, इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, इतनी कंडीशन हमको लगानी थी। अब हमको जो है इसका रिजल्ट निकालना है। अब सिर्फ सिंपल सा हमको रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट निकालने के लिए सबसे पहले जो है हमारा रिजल्ट हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा जीरो से होगा, क्योंकि अभी हमने कोई वैल्यू यहाँ पे इनपुट नहीं करी है। तो सबसे पहले हमारा 0 से होगा। जैसे कैलकुलेटर में आप देखते होंगे, कैलकुलेटर ऑन करते होंगे तो उसमें 0 लिखा रहता है, उसी प्रकार से इफ़, अब जो हमारा करेक्टर है वो डबल इक्वल टू है और उसमें जो है प्लस की कंडीशन लगी हुई है मान लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से तो हमारे पास क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट देने के लिए देखिए इसको यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, CH को यहाँ से लिखिएगा,
यहाँ से लिखिएगा रिजल्ट इज इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी, नंबर प्लस का प्रोग्राम है तो नंबर 1 प्लस नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर देगा। ठीक है, अगर ये नहीं होगी कंडीशन तो यहाँ पे नीचे आ जाइएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगी कंडीशन, अब एलिफ ELIF एलिफ जो करेक्टर है हमारा इज इक्वल टू, और सिंगल इनवर्टेड कॉमा लगा दीजिए नेगेटिव वैल्यू, सॉरी इस प्रकार से कर दीजिए नेगेटिव। ठीक है, नीचे आ जाइए और लिखिए यहाँ पे रिजल्ट RESULT, जो भी रिजल्ट होगा वो हो जाएगा इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2। इसको कर लीजिए कॉपी यहाँ से, बस वही कैलकुलेटर आपको बनाना है यहाँ पे। ठीक है, नंबर 1 माइनस नंबर 2। नेक्स्ट इसमें हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम कंडीशन है। ठीक है, देखिए चारों के लिए सेम कंडीशन होगी, तो आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, सिंपल सा एक काम कर लीजिए, इसको कर लीजिए यहाँ से कॉपी। ठीक है, क्योंकि सॉरी यहाँ से कॉपी कर लीजिए एलिफ से, क्योंकि एलिफ से जो कंडीशन है वो बार बार सब में सेम ही होगी। अब 3 बार आप इसको यहाँ पे कर लीजिए कॉपी और पेस्ट, 1 2। ठीक है, ये हो गया, ये प्लस की हो गई, माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब यहाँ पे कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे कर दीजिए डिवीजन और यहाँ पे कर दीजिए डिवीजन। कोई एरर होगी तो हम लोग देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये माइनस हटा दीजिए यहाँ से, ये ठीक है, ये कंडीशन हमको लगानी थी। अब हम थोड़ा सा इसमें गैप भी कर लेते हैं, जिससे कि आपको सही से कंडीशन सारी दिखाई दें। दिख रही है सारी कंडीशन, तो देख लीजिए इस प्रकार से होगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पे गलत लगा दिया सिंबल, ये सिंबल आएगा। ठीक हो गया। अब हमारा क्या है, सीधे हम करेंगे यहाँ पे आने के बाद सीधे हम इसको प्रिंट करा देंगे। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद एक कंडीशन लगा देंगे। ये चारों कंडीशन लगने के बाद, ये चारों कंडीशन लगने के बाद हमको क्या कर देना है, एल से, अगर ये कंडीशन सही है सब कुछ, एल से। अब यहाँ पे प्रिंट कराएंगे हम रिजल्ट, प्रिंट कराएंगे रिजल्ट, यानी कि इनपुट करेक्टर इज़ नॉट रिकोगनाइज। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू होगी तो करेक्टर हमारा नॉट रिकोगनाइज हो जाएगा। CHRACT करेक्टर इज़ नॉट NIZED। ठीक है, रिकोगनाइज स्पेलिंग जो भी हो वो देख लीजिएगा। ठीक है, स्पेलिंग पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी आपके लिए। ये हो गया। ठीक है, लास्ट में जो आपका आएगा प्रिंट होके इधर आ जाएगा एल से के बगल में प्रिंट। अब इसमें क्या हमको प्रिंट करना है, नंबर 1 को, नंबर 1 की वैल्यू, कॉमा CH की वैल्यू, कॉमा नंबर 2 की वैल्यू, और ये सब वैल्यू किस में स्टोर हो रही हैं हमारी, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया हमने इस प्रकार से यहाँ पे, और कॉमा लगा के रिजल्ट में हमने स्टोर करा दिया। ठीक है, इसको कर दिया बंद। अब इसको रन करा के देखते हैं, कोई एरर नहीं है। फर्स्ट एंटर फर्स्ट नंबर, तो मान लीजिए हमने पहला नंबर ले लिया, मान लीजिए 20, यहाँ पे आ जाइए 20। सेकंड नंबर हमने मान लीजिए 5 ले लिया। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा आपको चाहिए ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर कौन सा चाहिए, तो हमने मान लीजिए हमने लिख दिया प्लस ऑपरेटर, एंटर करा तो देखिए प्लस किया तो हमारा 20 + 5 25 हो गया। ठीक है, फिर आपको रन कराना पड़ेगा। आपने दिया 20, दूसरी वैल्यू दिया आपने 5, अब हमको करना है माइनस, तो देखिए माइनस हो गया। ठीक है, फिर हमने 20 दिया और दूसरी वैल्यू दी हमने 10। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन हम करा देते हैं, देखिए हो जाएगा 10 × 10 20 × 10 300 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 55 है और हमको डिवाइड करना है 5 से, तो देखिए हमने डिवीज़न लगाया, हमारा 11.0 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काउंट करेगा। और अगर कोई रिकोगनाइज अनरिकोगनाइज नंबर, जैसे मान लीजिए हमने ये डाल दिया, तो ये अनरिकोगनाइज में आ जाएगा, इनवैलिड। तो नोट कर लीजिए, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, कैलकुलेटर है ये, मिनी कैलकुलेटर आप कह सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का। इसकी एक अलग से वीडियो होनी चाहिए, लेकिन मैंने ऐसे बना दिए। 40 नंबर का ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पाइथन प्रोग्राम का, कोई बताएगा नहीं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की हेल्पफुल पाइथन के प्रैक्टिकल की क्लास के लिए।